शिवाय प्रिय दर्शकों। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ये जो पंक्तियां हैं उस समय की बात करती हैं जब लगता है बहुत कुछ बीत गया, लेकिन तभी जीवन सामने एक नया अध्याय खोल देता है। और मेष राशि वालों, सितंबर में आपके लिए भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। जिस नौकरी, प्रमोशन, बिजनेस डील, पार्टनरशिप, प्रॉपर्टी या बड़े निर्णय का लंबे समय से इंतजार आप जो था कर रहे थे आप, सितंबर में उसी दिशा से खबर भी आएगी। महीने में एक के बाद एक ग्रह बदलेंगे। इस महीने बहुत सारे ग्रह बदल रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि मौका सामने आएगा, लेकिन उसे पकड़ने के लिए आपको तुरंत सही निर्णय भी लेना होगा। 2 सितंबर से शुरू करते हैं क्या होगा। 2 सितंबर को शुक्र उच्च के हो जाएंगे, जो यहाँ आप नीच के देख रहे हैं। 2 सितंबर को शुक्र यहाँ पहुँच जाएंगे। जैसे ही शुक्र यहाँ पहुँचेंगे ये स्वगृही हो जाएंगे, आपकी राशि से सप्तमस्थ होंगे। शुक्र मेष राशि के लिए क्या क्या है मायने ये रखता है, सब कुछ है एक हिसाब से। आपका धर्मे आपके धनेश हैं, यानी कि आपका पैसा बैंक अकाउंट शुक्र ही है। अभी तक ये नीच के थे जिसकी वजह से पैसा बिखर गया था, अटक गया था। शुक्र टका धर्म टका कर्म टकैव परमम सुखम यस्य गेहे टका नास्ति हे टका टक टकायते। टका अर्थात पैसा, पैसा ही धर्म, पैसा ही कर्म, पैसा ही प्रतिष्ठा, पैसा ही आपके व्यक्तित्व, सब कुछ पैसा होता है आज के संदर्भ में अगर बात करें तो। लेकिन यही ग्रह नीच का था, अब ये यहाँ आकर के स्वगृह हो जाएगा। इसलिए अब ये न केवल धनेश था, ये सप्तमेश भी है। इसलिए विवाह है, पार्टनरशिप है, क्लाइंट हैं और बिजनेस डील से बड़ा लाभ मिलेंगे आपको, बड़े लाभ मिलने वाले हैं। जिस ग्राहक से महीनों से बातचीत चल रही थी और डील नहीं हो पा रही थी, वहाँ डील फाइनल हो जाएगी। व्यवसाय में नया पार्टनर जुड़ेगा, रुका पेमेंट मिलेगा। विवाह की बात चल रही है तो बातचीत निर्णायक मोड़ पर पहुँचेगी। कई मेष राशि वालों का इंतजार किया हुआ मौका किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से आएगा, अभी तक जो इंतजार कर रहे थे। यानी कि सितंबर में अकेले चलने से ज्यादा लाभ सही व्यक्ति के साथ जुड़ने से मिलेगा। ये तो बात हो गई किसकी, ये शुक्र की। अब बात कर लेते हैं 7 सितंबर से क्या होने वाला है। 7 सितंबर से नौकरी में बाजी आपके हाथ लगने वाली है। 7 सितंबर को बुध कन्या राशि में पहुंच जाएंगे, जो आप यहाँ अभी सिंह राशि में देख रहे हैं। ये यहाँ उच्च के होंगे, जैसे ही प्रवेश करेंगे, जहाँ स्वगृही भी होंगे और उच्च के भी होंगे। ये आपकी राशि से षष्ठस्थ हैं। षष्ठस्थ नौकरी के इंटरव्यू, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, सरकारी काम और ऑफिस कंपटीशन में आपकी स्थिति मजबूत होगी। जिस वैकेंसी के लिए पहले आवेदन किया था वहां से जवाब आएगा। पुराना इंटरव्यू दोबारा दिया आपने, सफलता नहीं मिली, या फिर दिया लेकिन उधर से रिप्लाई नहीं आया, तो इस दौरान आएगा, इन 1 महीनों में 7 तारीख के बाद। ऑफिस में विरोध करने वाले व्यक्ति की चाल कमजोर पड़ने लगेगी, क्योंकि यही ये शत्रु का भाव है, ये कंपटीशन का भाव है, ये डेली वर्क का भाव है, ये संघर्ष का भाव है। यहाँ पर तहाँ चुनौतियां नहीं देगा ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, चुनौतियां होंगी लेकिन जीत आपकी होगी। सफलता का रास्ता आपके निर्णय, आपके डॉक्यूमेंट्स से निकलेंगे। आपके रिज्यूम तैयार रखिए, सही बनाइए, सर्टिफिकेट्स, एग्रीमेंट, बैंकिंग और लीगल पेपर्स पूरे के पूरे रखिए। चाहे किसी भी सेक्टर में हैं आप, पेपर पूरा रखिए, ये काम करवाने वाले हैं। सितंबर में एक छोटा डॉक्यूमेंट भी बड़े मौके की चाबी बनने वाला है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। उच्चस्थ गुरु करियर को संभाल ही रहे हैं, पहले से ही उच्चस्थ गुरु हैं, चतुर्थ भाव में बैठे हैं। चतुर्थस्थ उच्चस्थ गुरु उदित भी हो चुके हैं। तो अब ऐसी स्थिति में गुरु की दृष्टि आपकी ही राशि से 10वें भाव में है, यानी कि मान का, सम्मान का, पद का, प्रतिष्ठा का, आपका संपूर्ण करियर का भाव
ये है आपका नौकरी, इसलिए नौकरी और करियर में बड़ा सपोर्ट बना रहे हैं। अब ये पूरा करियर का भाव है, नौकरी भी यहाँ से, षष्ठ भाव भी संघर्ष करवाने वाला है, लेकिन आप किसी पोजीशन पर बैठे हैं, आप पोजीशन पर हैं, अथॉरिटी लेवल पे हैं, तो यहाँ से ये आपके लिए सहयोग करने वाला है। किसी सीनियर है, मेंटर या अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। प्रॉपर्टी है, ऑफिस या काम की जगह बदलने का फैसला भी करियर को आगे ले जाएगा। जिस काम को लेकर महीनों से असमंजस में थे आप, सितंबर में उस पर अंतिम निर्णय होगा। अब 17 सितंबर से क्या होगा ये देखेंगे। उससे पहले एक बात कहना चाहूँगा, वो ये, यहाँ तक पहुँचे हैं, अगर अभी तक आपने मुझे पहली बार देख रहे हैं या फिर देखते आए हैं, सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक नहीं किया है तो कर देना, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिएगा, और अपनों के बीच में शेयर कर दीजिए ताकि दूसरों को भी लाभ हो, दूसरे मेष राशि वालों को भी लाभ हो। चलिए आइए 17 सितंबर से लेकर के क्या होने वाला है इस पर चर्चा कर लेते हैं। और ये 17 सितंबर क्यों? क्योंकि सिंह राशि, माफ कीजिए, सूर्य जो है वो षष्ठस्थ हो जाएंगे, सूर्य षष्ठस्थ हो जाएंगे, अरिहंता योग बना देंगे। जैसे ही षष्ठस्थ होंगे आप, अब कंपटीशन और बढ़ने वाला है। मैं पहले कह रहा हूं एक बात, चुनौतियां मिलेंगी, संघर्ष होगा, लेकिन यही वो समय है जब आप अपनी योग्यता साबित करने में सफल होंगे। नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी आपको, काम की डेडलाइन बढ़ेगी, अधिकारी परिणाम मांगेंगे, लेकिन यही दबाव आपको उस पद या अवसर तक पहुंचाएगा जिसका आपको इंतजार था। बड़ा मौका बड़ा होगा, इसलिए जिम्मेदारी भी छोटी नहीं होगी मेष राशि, ध्यान रखिएगा। अब आता हूं मैं दुखद तो नहीं बोलूंगा, लेकिन एक ग्रह, बाकी सारे ग्रह अच्छी स्थिति में थे, लेकिन एक ग्रह ऐसा है 18 सितंबर के बाद आएगा ये ग्रह। अभी जितना भी मैंने बोला आपको ना, उसमें कुछ % ये कमी कर देगा। एक ही ग्रह, एकश्चंद्रस्तमो हन्ति न च तारा शतैरपि, तारा मंडल में अनेकों तारा, आकाश मंडल में अनेकों ताराएं हैं, लेकिन एक चंद्रमा उदित हो जाए तो पूरे ताराओं के कोई महत्व नहीं रह जाता, उनकी कोई महत्व नहीं। वैसा ही अब चतुर्थस्थ हो जाएंगे मंगल। चतुर्थस्थ होना बुरी बात नहीं है, चतुर्थस्थ होकर नीच का होना ये शुभ नहीं है, और आपकी ही राशि के स्वामी हैं। यही सितंबर की सबसे बड़ी सावधानी है। घर है, प्रॉपर्टी है, व्हीकल है, और फैमिली मैटर में क्रोध से फैसला मत करना, ये क्रोध दिलाएगा। अचानक प्रॉपर्टी खरीदने, वाहन बदलने या नौकरी छोड़ने का निर्णय अगर आपने लिया तो बाद में पछताना पड़ेगा। कोई निर्णय जल्दबाजी में मत उठाना, बस इतना बोल रहा हूं, बहुत ही विवेक के साथ, क्योंकि यहां पर गुरुदेव बैठे हैं ऑलरेडी, तो आपको विवेकवान बनाएंगे, निर्णय गलत लेने से पहले आपको समझाएंगे। फिर भी मैं बोलूंगा, मंगल नीचस्थ जब हो जाए सावधानी जरूरी है। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, घर की शांति पर अशांति ना छा जाए, उस बात का भी ध्यान रखना होगा आपको। करियर का बड़ा मौका हाथ लग रहा होगा, लेकिन उसी समय घर की जिम्मेदारी भी आपका समय मांगेगी। 26 सितंबर के बाद डील फाइनल हो जाएगी। 26 सितंबर को बुध तुला राशि में पहुंचेंगे, यहां से निकल करके 26 सितंबर को सप्तम भाव में पहुंचेंगे। अब यहां पर नेगोशिएशन, एग्रीमेंट और पार्टनरशिप का समय फिर मजबूत होगा। कुछ यहां से मंगल नीच का है, ये देख रहा है यहां, क्योंकि फिर भी यहां पर ये ठीक है स्थिति में। बुध जिस ऑफर की सैलरी या टर्म्स अटकी थी, बातचीत से फाइनल होगी। बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, क्लाइंट एग्रीमेंट हैं, या फिर विवाह से जुड़ा फैसला भी आगे बढ़ेगा। क्योंकि मंगल की दृष्टि है, हनुमान चालीसा का पाठ करना आवश्यक है, ध्यान रखिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ आवश्यक है। सितंबर का सबसे बड़ा संदेश तो यही है मेष राशि आपके लिए, कि सितंबर सामान्य महीना नहीं रहेगा। जिस मौके के लिए पहले तैयारी की थी, अब वही सामने आएगा। किसी के लिए नई नौकरी होगी,
किसी के लिए प्रमोशन होगा, किसी के लिए बड़ा क्लाइंट मिलेगा, किसी के लिए पार्टनरशिप की बात होगी, पार्टनरशिप अच्छी हो जाएगी, और किसी के लिए प्रॉपर्टी या जीवन का बड़ा फैसला। निराला जी की वो पंक्ति याद रखिए जो मैंने कही थी, अभी न होगा मेरा अंत। क्योंकि जहां आपको लगा था कि मौका निकल गया, सितंबर वहीं एक नया रास्ता खोलेगा मेष राशि। जिस मौके का इंतजार था अब वहीं हाथ लगेगा, जो आपने थंबनेल में भी देखा होगा। बस मौका आते ही डर कर पीछे मत हटिए, क्योंकि मंगल नीचस्थ हो जाएंगे। ये साहस के ग्रह हैं, ये करेज के ग्रह हैं। 18 सितंबर के बाद क्रोध में कोई बड़ा फैसला मत करना, क्योंकि मंगल नीच के हैं, राशि के स्वामी हैं। आपका संपूर्ण व्यक्तित्व वो मंगल से ही झलकता है। आप वैसे भी स्वभाव से मेष राशि, पेशेंस कम है आप में। शुरू करेंगे, छोड़ देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर छोड़ देंगे। पेशेंस रखना जरूरी है। आपकी परीक्षा होगी पेशेंस की जब मंगल नीच का होगा। और हाँ, चमेली का तेल का एक मुखी दीपक जलाकर लाल आसन पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर मंदिर जाकर के कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो घर में बैठ करके भी करिए। इसके साथ में रविवार से शुरू कीजिए सूर्यदेव को जल अर्पित करना, थोड़ी सी रोली डालिएगा। और बुधवार को भगवान गणेश जी की पूजा करिए, और किसी महत्वपूर्ण दस्तावेज को जमा करने से पहले दोबारा जांच अवश्य करिए। हाँ, ये मोटा मोटी तौर पर है, ये सब के लिए है। आप अगर अपनी कुंडली मुझसे दिखाना चाहते हैं, आप महिला हैं, पुरुष हैं, देश से विदेश से कहीं से भी हों, नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। चलिए, आप अपना ख्याल रखिए, अपना परिवार का ख्याल रखिए। महादेव आप पर कृपा बनाए रखें, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।